मैं पवन कुमार, कला प्रवक्ता, MDS इंटर कॉलेज नजीबाबाद। मैं आज आपको यूपी बोर्ड के 12th के चित्रकला विषय से आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ। आप इसमें देखेंगे कि वस्तु चित्रण का हम आज अध्ययन कराएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यूपी बोर्ड में 2 तरह की आर्ट है, जिसमें एक प्राविधिक कला है जिसको टेक्निकल आर्ट कहते हैं और दूसरी आलेखन डिज़ाइनिंग आर्ट है। इन दोनों में अंतर इतना है कि एक में टेक्निकल आर्ट पढ़ाई जाती है, टेक्निकल जो 60 नंबर का होता है, प्लस 30 नंबर का वस्तु चित्रण अथवा में स्मृति चित्रण और अथवा में प्रकृति चित्रण। तीनों में एक करना होता है, जिसके मार्क्स जो हैं 30 नंबर के होते हैं और 10 नंबर का वस्तु विनिष्ठ होता है। इसी तरह से आलेखन कला और 60 नंबर का आलेखन बनाने को आता है और 30 नंबर के वस्तु चित्रण, स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण और एक एक्स्ट्रा इसमें होता है प्राकृतिक चित्रण। इनमें से कोई एक करना होता है। तो आज मैं दोनों प्राविधिक और आलेखन में जो वस्तु चित्रण का जो 30 नंबर के मार्क्स होते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ और इसको लाइव मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ फल और कुछ सब्जी रख रखी हैं, इनको कंपोज किया है, मैंने बैलेंस करके रखा है। इस पे लाइट मैंने डाली है और ये इसकी छाया दिखाने की कोशिश की है और इसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखें और जानने की कोशिश करें कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, तथा बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि कैसे कैसे इसको बनाना चाहिए, क्या काम कैसे करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे बहुत हल्के हाथों से, ताकि मुझे इरेज़र का यूज़ ना करना पड़े। तो बहुत हल्के हाथों में हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जब कंपोजिशन लग रहा है कि ठीक हो गया है, आउटलाइन सही हो गई है, तो अब थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। और मैंने यहाँ इस वाटर कलर पेंसिल को यूज़ किया है। वाटर कलर पेंसिल यूज़ करने का ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए यूज़ किया कि अगर पानी लगेगा तो ये भी अपना इसी में मिक्स हो जाएगा और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा भी तो ये उसी में पानी में मिक्स हो जाएगा। तो ये वाटर कलर पेंसिल है और इस वाटर कलर पेंसिल से मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टमाटर रखा हुआ है, इस टमाटर को मैं ऑरेंज कलर की पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो आउटलाइन है वो किसी और कलर में, या ग्रीन कलर जो हम यूज़ कर रहे थे अभी लौकी में और शिमला मिर्च में, तो ये यूज़ ना हो, ये इसका इफ़ेक्ट नज़र ना आए, इसलिए ये ऑरेंज कलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। हम इसको आउटलाइन करके और डायरेक्ट फिर हम वाटर कलर से, ब्रश से वाटर कलर में काम स्टार्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा डार्क करने के बाद जल्दी से हम वाटर कलर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी आउटलाइन थी, आउटलाइन कर दी है।
जो है तो ये पीछे मैंने एक आउटलाइन खींच के डिवाइड कर दिया है कि खड़ी दीवार और बड़ा सरफेस दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है। अब जल्दी से वाटर कलर लेके और हम कलर करते हैं। और इसमें कई कोट करने होते हैं, कम से कम 3 कोट तो करने ही होते हैं, उसके बाद फिर फाइनल टच देना होता है। तो जल्दी से हम इसमें कलर भरते हैं।
जिस तरह से आपने इसमें देखा कि मैंने एक बहुत हल्का वाटर कलर लेके इसमें ये कोट कर दिया है पूरा। अब इसमें सेकंड स्टेप जो है, हम डार्कनेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जो लाइट जगह हमें जहाँ रखनी है उसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, और जहाँ डार्कनेस ज़्यादा देनी है वहाँ से थोड़ा सा आसपास भी उस एरिया को लेंगे जिससे हमें थोड़ा सा डेप्थ नज़र आए। तो जल्दी से हम एक कोट और करेंगे जिसमें थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ाएंगे। जो डार्क एरिया है उनको कवर करेंगे और जो लाइट एरिया है उसको हम छोड़ते जाएंगे। चलिए आगे जल्दी से करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक कोट हो गया है, दूसरा कोट हो गया है। अब हम तीसरा फाइनल कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डार्कनेस थोड़ी और बढ़ाएंगे और इसी में हम एक कोट और लगाएंगे जिससे जो हमारा लाइट एरिया हमने छोड़ा है इसको भी हम इसमें सारा कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक पूरा जो अभी तक हमने जो टुकड़े में काम किया है उसको पूरे पे कवर करके उसमें एक रिफ्लेक्शन आएगा
उसमें जो अंदर का जो डार्कनेस है वो उसमें नज़र आएगी। तो ये हम पूरा ही इसको एक लाइट कलर से कवर कर रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शिमला मिर्च के बगल में जो अंधेरा आ रहा है, जो परछाई पड़ रही है, आप ओरिजिनल उसमें भी देख पा रहे हैं कि डार्कनेस दिख रही होगी। वहाँ हम डार्कनेस बढ़ा रहे हैं। हम इसकी परछाई को, टमाटर की परछाई को, शिमला मिर्च की परछाई को हम लौकी पे भी डाल रहे हैं, और नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ज़मीन पे भी इसकी परछाई पड़ रही है, तो हम यहाँ इसको डाल रहे हैं। ये परछाई जो है, परछाई में भी हम जब लाइट 2 या 3 तरफ से आती है तो हमें परछाई डालने में भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि लाइट किधर से आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें परछाई डालनी पड़ती है। तो ये परछाई आप देख रहे हैं।
तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ाता जा रहा हूँ, और वाटर कलर में काम करने का तरीका ही यही होता है कि लाइट टू डार्क चलते हैं। पहले हम बहुत ही लाइट कलर लगाते हैं, फिर उसके बाद जो अगला कोट करते हैं उसमें थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ा देते हैं, और उसके बाद अगले स्टेप में थोड़ी और बढ़ा देते हैं। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते इससे रंगों में झिलमिलाहट पैदा होती है। रंगों के जो हम स्टेप करते हैं, रंगों में जो हम कोटिंग करते हैं, एक के ऊपर दूसरा कोट लगाते हैं, इससे झिलमिलाहट पैदा होती है। और झिलमिलाहट पैदा होने का कारण ये है कि वाटर कलर जो है ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट कलर होने की वजह से एक के ऊपर दूसरा जब कलर लगाते हैं, भले ही वही कलर हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, झांकता है अंदर तक। तो हमें फील होता है, उसकी अंदर तक जो क्वालिटी होती है उसका फील आता है। जैसे टमाटर को देख रहे हैं आप, पीछे हमने रेड को थोड़ा सा ऑरेंज मिला के बिल्कुल लाइट करने की कोशिश की। पहला कोट हमने लाइट लगाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ाई, रेडनेस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई, और उसके बाद अब हम प्योर रेड में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पतला रख रहे हैं। ये पोस्टर कलर की तरह काम इसमें नहीं होता है। इसमें रंगों को पतला ही लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है अपनी मोटाई, गोलाई और रोशनी और परछाई, इसको धीरे धीरे निकलता आ रहा है। अब ये यहाँ पे मैं डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ ताकि जिससे लगे कि ये जो आगे जो टमाटर है उसकी परछाई दूसरे टमाटर पे पड़ रही है, और इससे ये भी आभास होगा कि ये टमाटर थोड़ा सा आगे है। तो आप देख रहे हैं, मैं आउटलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि इसको जितना हम आउटलाइन पे मिक्स करेंगे उतना ही ये पीछे वाली चीज़ों को छोड़ के आगे निकलने की कोशिश करेगा, और ये अपना एक अच्छा आकार, जो इसका जो प्रॉपर आकार है उसमें फील होगा। दूसरे अभी अगले वीडियोस में हम दिखाएंगे आपको कि इसको नापने का तरीका क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं डायरेक्ट यूं ही आँखों से देख के बना रहा हूँ, और वस्तु चित्रण में ये चीज़ सामने रखी जाती हैं और उससे बनाया जाता है। इसी तरह से हम आगे कुछ वीडियोस में ये भी दिखाऊंगा कि कुछ सामानों को जोड़ के, जो घरेलू दैनिक वस्तुओं की जो चीज़ें हैं उनको सामने रखें और फिर उसको बनाने का तरीका बताऊंगा, साथ ही उसमें कलर करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग और अच्छे से जान सकें। तो अब आप देख रहे हैं शिमला मिर्च को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं से कुछ कलर हटा के गीला ब्रश करके और उससे उस जगह को गीला करके फिर कपड़े से पोंछ के उसको जहाँ हमें लाइट देनी है वहाँ हम उसको थोड़ा सा कलर उठा रहे हैं। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि जहाँ हमें लाइट देनी है वहाँ से रंग को हटा लेते हैं, तो वो चीज़ लाइट का आभास कराती है। और अब ये आउटलाइन आप देख रहे हैं कि इसको प्रॉपर शेप देने की कोशिश की जा रही है। इस पे जितना हम काम करेंगे, जितना बारीकी से काम करेंगे, उतना ही ये अच्छा निकल के आएगा। क्योंकि ये शिमला मिर्च 2 दिन घर पे रखी हो गई तो थोड़ी सी शिमला मिर्च सूख गई है, पिचक गई है, इसका शेप उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बनाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है। तो इसको आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और वाटर कलर में काम जितना करेंगे उतना ही ये आपको एक बहुत अच्छा फील कराएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें इंटरेस्ट डालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी, तभी ब्रश, वाटर और कलर से आपका तालमेल होगा और बहुत ही स्मूथ फीलिंग आएगी। तो
इस वीडियो को आपने देखा अच्छे से, तो आप इसकी स्टडी भी करेंगे। चलिए फिर ये कंप्लीट करता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।